गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है डीजी राकेश पाल को। वो भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और वो भारतीय तटरक्षक बल के पहले गनर भी हैं। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने के लिए किसे नामांकित किया गया है? उत्तर है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टेट की पहले महिला सदस्य के रूप में नामित किया है। यदि सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है तो फ्रेंचेटी नौसेना संचालन की पहली प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बन जाएंगी। अगला प्रश्न है, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर है, ये विधेयक 2022 कृषि, पर्यावरण और मीडिया और प्रकाशन संबंधी कई क्षेत्रों के 42 कानूनों में संशोधन करता है। संशोधित किए जाने वाले अधिनियमों में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 शामिल है। विधेयक कई जुर्माने को दंड में परिवर्तित करता है, जिसका अर्थ है कि दंड देने के लिए अदालती मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं है। ये कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास को भी हटा देता है। इसका उद्देश्य कोर्ट पर अननेसेसरी बर्डन को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, आसियान के साथ मित्रता और सहयोग संधि TAC में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? उत्तर है सऊदी अरब। जकार्ता में 56वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में सऊदी अरब RAC में शामिल हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग संधि TAC 1976 में स्थापित की गई थी और ये दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक है। ये क्षेत्र और उसके बाहर अंतर्राज्य संबंधों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड है। अगला प्रश्न है, भूमि सम्मान पुरस्कार किसके लिए प्रदान किए जाते हैं और हाल ही में ये पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? उत्तर है, ये पुरस्कार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में असाधारण प्रदर्शन के लिए राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों और उनकी टीमों को दिए जाते हैं। भूमि सम्मान डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों और जिला की उपलब्धियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है। हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए थे। हाल ही में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) खबरों में क्यों थी और ये सेक्शन किससे संबंधित है? राहुल गांधी की अयोग्यता पर चर्चा के कारण ये खबरों में था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, भारत ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की स्थापना के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है सऊदी अरब के साथ। इस MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संस्थान संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT। ये अब अबू धाबी में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। और यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली IIT मद्रास ने किस देश में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है? आपको इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगला प्रश्न है, ICAR की स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उत्तर है 16 जुलाई को। ये दिन कृषि क्षेत्र में संगठन के अनुसंधान और तकनीकी प्रगति और किसानों को होने वाले लाभों को दर्शाता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो भारत के कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गज कोठा परियोजना शुरू की गई है? उत्तर है असम में। बढ़ते मानव और हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम में गज कोठा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और सह अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है नोमैडिक एलिफेंट 2023। ये भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस बार इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? उत्तर है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 105 पुरावशेष भारत को सौंपे हैं जो कि तस्करी से भारत से बाहर ले जाए गए थे? उत्तर है यूएसए ने। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के यूएसए दौरे के बाद ये 105 पुरावशेष भारत को वापस सौंपे गए हैं। अगला प्रश्न है, टंकाई मेथड क्या है और ये हाल ही में ये खबरों में क्यों था? उत्तर है टंकाई विधि जहाज निर्माण की 2000 वर्ष पुरानी तकनीक है, जिसे सिले हुए जहाज निर्माण विधि के रूप में भी जाना जाता है। जहाज निर्माण की पारंपरिक टंकाई पद्धति को बहाल करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के बीच एक समझौता रिसेंटली हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? उत्तर है दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव में प्रदर्शनियां, पुस्तक लेखन सत्र आदि शामिल होंगे। इसका आयोजन पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।